Namaskar everyone. How are you? I hope you all are well and safe at your home. So students, in our previous video lecture we have completed our explanation of chapter number 4, the Western Desert, the Thar Desert, and also we have completed all the MCQs, fill-ups, true false and matching in our textbook. Okay, so today we will do the answer the following question and answers. So what you have to do, open your FNB, write down date, today's date, okay, chapter number, the Western Desert, the Thar Desert. In first line write down chapter number 4, the Western Desert, the Thar, okay, and in next line write the heading, answer the following questions, okay, answers the following questions. Again leave one line, okay, and note down your first question. Question number 1, what is a desert? What is a desert? Desert क्या है? So what is a desert? A desert is a dry, barren, often sand covered and waterless land without any vegetation. जो डेजर्ट है वो क्या है बच्चों, कैसा है? ड्राई है, बैरन है, बिल्कुल खाली पड़ा है, ओके, एंड ऑफन सैंड कवर्ड, हमेशा सैंड से ढका हुआ, वाटरलेस लैंड है, ऐसी ज़मीन है जहाँ पर पानी नहीं है, विदाउट एनी वेजिटेशन, बिना किसी वेजिटेशन के. सो ए डेजर्ट इज़ अ ड्राई, बैरन, ऑफन सैंड कवर्ड एंड वाटरलेस लैंड without any vegetation. Okay, done. Now again leave one line, note down your question number 2, why is it very hot in the desert? अब डेजर्ट में इतनी गर्मी क्यों है? So what is the answer? This is very hot in the desert because of the shortage of moisture लीडिंग टू एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन. अब बच्चों देखो, वेजिटेशन की कमी है वहाँ पर मॉइस्चर की वजह से. जो हमारा डेजर्ट रीजन है वो बहुत ही हॉट है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर यानी नमी, यानी ज़मीन के अंदर पानी की कमी है, जिसकी वजह से वेजिटेशन भी वहाँ पर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर वेजिटेशन ग्रो होने के लिए जो राइट टेम्परेचर चाहिए वो नहीं है. किसी भी वेजिटेशन को ग्रो होने के लिए राइट टेम्परेचर चाहिए. ना तो वो जगह बहुत गर्म होनी चाहिए और ना ही बहुत ही कोल्ड होनी चाहिए. अगर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कोल्ड प्लेस है तो भी वहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं हो सकता, और ज़रूरत से ज़्यादा हॉट है तो भी वहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं होता. और जो हमारा डेजर्ट रीजन है वो बहुत ही ड्राई है, क्योंकि वहाँ पर बारिश कम होती है, और बारिश कम होने की वजह से उस क्या है, वहाँ पर मॉइस्चर की कमी है और एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन, जो प्लांट्स हैं वो भी नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत गर्म है. ओके, प्लांट्स ना होने की वजह से ही वहाँ पर बारिश भी नहीं होती. यू कैन ऑल्सो राइट हियर दैट रेनफॉल इज रेयर. रेनफॉल इज रेयर यानी कि बारिश भी वहाँ पर कभी कभी होती है. व्हाट इज एन oasis? Now the next question, again leave one line, okay, again leave one line, note down your question number 3, what is an oasis? So what is an oasis? मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ वंडर इन द डेजर्ट. क्यों? बिकॉज एन ओएसिस इज अ फर्टाइल पैच ऑफ लैंड. पैच ऑफ लैंड यानी जमीन का एक टुकड़ा जो कि बहुत ही फर्टाइल है. और डेजर्ट के अंदर हमें जब ये मिल जाता है तो एक ये आश्चर्य की बात होती है कि पूरी सूखी ज़मीन, हॉट एंड ड्राई लैंड, और कहीं पर बीच में हमें थोड़ा पानी मिल जाए या फर्टाइल लैंड मिल जाए तो ये खजाने से बढ़कर होता है. किसी भी बड़े खजाने से भी ऊपर है फर्टाइल लैंड का मिलना, ओएसिस का मिलना. कहाँ पर? डेजर्ट रीजन में. सो एन ओएसिस इज अ फर्टाइल पैच ऑफ लैंड इन द डेजर्ट अराउंड अ वाटर बॉडी. वहाँ पर ओएसिस के पास थोड़ी सी जगह पर वाटर बॉडीज़ होती है, यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है, और उसके चारों तरफ एरिया में जो लैंड है उसमें नमी आ जाती है, और जिसकी वजह से वहाँ पर वेजिटेशन ग्रो हो जाता है, और पानी की होने की वजह से वो एरिया फर्टाइल रहता है और वहाँ पर वेजिटेशन ग्रो हो सकते हैं.
और वेजिटेशन ग्रो होते हैं, खेती की जाती है, कल्टीवेशन किया जाता है ओएसिस के चारों तरफ, और वहाँ पर छोटे छोटे विलेजेस होते हैं, क्लस्टर ऑफ विलेजेस होते हैं, जो कि परमानेंट सेटलमेंट को दिखाता है डेजर्ट के अंदर. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, अगेन लीव वन लाइन, नोट डाउन योर क्वेश्चन नंबर 4. वाई इज कैमल मोस्ट सुटेबल फॉर डेजर्ट रीजन्स. अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या बताना है कि कैमल डेजर्ट रीजन के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल क्यों है. बिकॉज देखो यहाँ पर बच्चों मैंने ई छोड़ दिया है, यहाँ पर आपको ई लिख लेना है, BECAUSE, बिकॉज इट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग. क्यों? क्योंकि कैमल बिना पानी के बहुत लंबे टाइम तक रह सकता है. ओके, फर्स्ट रीज़न इज camel can live without water for long. Okay, it has padded feet which help it to walk easily on the sand. और इसके जो फीट होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, पैडेड होते हैं, गद्देदार, जो कि सैंड के अंदर दबते नहीं है. ईजिली वो सैंड पर अपने पैर रखकर ईजिली उठाकर चला जाता है. और साथ ही साथ उसके लेग्स भी बहुत लंबे होते हैं, जिसकी वजह से उसके स्टेप्स लंबे निकलते हैं, यानी कि वो एक बार में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है. ओके, इट टू वॉक easily on the sand. So what is the reason? Camel is suitable for desert region because it can live without water for long. It has padded feet which help it to walk easily on the sand. Okay, done question number 4. Now the next is, note down your question number 5. Again leave one line. Okay, then note down your question number 5. What are the features of the Thar vegetation? अब थार वेजिटेशन जो है, जो कि डेजर्ट रीजन में है, उस वहाँ के वेजिटेशन यानी कि वहाँ पर जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके फीचर्स क्या हैं, यानी कि उनके अंदर ऐसा क्या है कि वो वहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं, हॉट एंड ड्राई रीजन में भी वो सर्वाइव कर पा रहे हैं. ऐसा कौन सा फीचर्स है उनके अंदर, यानी ऐसी क्या एडेप्टेशन है उनके अंदर. The following are the characteristic features of Thar vegetation. तो यहाँ पर जो भी फीचर्स हैं ये पॉइंट में, ये क्या है, ये चीज़ें वो बताती हैं कि आखिर जो डेजर्ट रीजन है उसके वेजिटेशन के अंदर ऐसी कौन सी एडेप्टेशन पावर है जिसकी वजह से वो हॉट एंड ड्राई रीजन, यानी कि जो थार हमारा है वो कैसा है, हॉट एंड ड्राई है, तो वहाँ पर वो क्यों उग पा रहे हैं, ऐसी क्या खास बातें हैं उनके अंदर ऐसे क्या फीचर्स हैं जो वहाँ पर वो स्टैंड है, सर्वाइव कर पा रहे हैं. सो फर्स्ट इज बुशेस एंड थोनी श्रब्स आर कॉमन. अब बच्चों देखो डेजर्ट रीजन में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ट्रीज़ नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ बुशेस होती हैं, थोनी होते हैं, उनके वो कैसे होते हैं, कटीले होते हैं, उनके अंदर कांटे होते हैं, नीडल्स होती हैं. ओके, अब नीडल्स होने का क्या कारण है, क्योंकि नीडल्स जो हैं वो मॉइस्चर को बचा के रखती हैं, वो ट्री में से मॉइस्चर यानी पानी को निकलने नहीं देती है. आपने कैक्टस का प्लांट देखा होगा, कैक्टस कैसा होता है मोस्ट ऑफ इस तरीके से, आपने देखा होगा कैक्टस को, और उसमें इस तरीके से थॉर्न निकले होते हैं, यानी कि नीडल्स निकले होते हैं. अब इसमें एक्चुअली ये जो इसके थॉर्न होते हैं यही इसके जो हैं लीफ होते हैं, ये लीफ मॉडिफाई हो चुकी है. अब लीफ यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करते हैं, यहाँ पर ये वाटर को प्रिजर्व करके यानी बचा के रखने का काम करते हैं. और ऐसे टाइम पे फिर जो फोटोसिंथेसिस है वो कैक्टस का प्लांट अपने स्टेम यानी कि यहाँ से करते हैं. ओके, इसी तरीके से कीकर है, कीकर का ट्री होता है, कीकर प्लांट की ट्री होती है इस तरीके से. लेकिन उसके लीफ क्या होते हैं, उसके लीफ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे से होते हैं, उनके अंदर छोटी छोटी सी लीफ होती हैं ऐसे. ठीक है, तो इन कीकर के प्लांट में इस तरीके से छोटे छोटे लीफ होने का क्या कारण है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. और ये लीफ छोटी भी होती है, साथ में वैक्सी भी होती है. सभी बच्चे ड्राइंग देखकर हंस रहे हैं मेरी, किसे अच्छा नहीं लग रहा है. बहुत से बच्चे हंस रहे होंगे मुझे पता है. सो
कीकर का प्लांट कैसा होता है, वो कीकर ट्री होता है, एक्चुअली प्लांट नहीं कहेंगे उसे, हम ट्री कहेंगे। कीकर का ट्री होता है, उसके अंदर छोटे छोटे लीव्स भी होते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर निडल्स भी होते हैं, यानी कि थोन भी होते हैं जो कि चुभ जाते हैं, हमें लग जाता है। और वो नीडल्स क्या करते हैं, मॉइस्चर को बचा कर रखते हैं। साथ ही साथ ये जो स्मॉल लीफ और वैक्सी लीफ होते हैं, जो लीफ होती है वो वैक्सी भी होती है, यानी कि ऊपर से चिकनी होती है। तो ऐसा होने का क्या कारण है, क्योंकि स्मॉल लीफ अगर इतना बड़ा, जितना बड़ा हमारा लीफ होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर से फोटोसिंथेसिस होगा और वाटर वेपर बन के निकलेगा। ओके, यानी कि मॉइस्चर खत्म होगा, ट्री के अंदर का पानी खत्म होगा। लेकिन अगर लीफ छोटी होगी तो छोटी जगह से पानी निकलेगा, यानी कम पानी निकलेगा। बड़ी लीफ है तो बहुत सारी जगह से पानी निकल रहा है, यानी कि वेपर बन रहा है, मॉइस्चर बाहर निकल रहा है। तो छोटी लीफ से जो है मॉइस्चर कम निकलता है, यानी कि ट्री के अंदर का पानी सेव होता है। वैक्सी होने की वजह से भी यहाँ पर जो मॉइस्चर है वो अंदर का मॉइस्चर बाहर निकल कर नहीं जाता है। इसके बारे में आप आपके फिफ्थ स्टैंडर्ड में या फिर आपने फोर्थ में भी अभी है, आपके फोटोसिंथेसिस का पार्ट होगा, उसमें एक्टिविटी भी है एक, कि प्लांट्स के लीफ पर अगर आप वैक्स लगा दोगे, अगर एक प्लांट है आपका और आपको ये देखना है कि प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उसकी लीफ पर, एक लीफ को ऐसे ही छोड़ दो, एक लीफ पर वैक्स लगा दो, तो देखना जिस लीफ पर आपने वैक्स लगाया है वो लीफ धीरे धीरे खराब होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो वैक्स होता है वो मॉइस्चर को बाहर निकलने नहीं देता है। वैक्स यानी कि मोम। ओके, तो जो थार डेजर्ट के जो वेजिटेशन है उनके लीफ के ऊपर नेचुरल वैक्स होता है, उस पर कोई लगाता नहीं है, नेचुरली वैक्सी होती है उनकी लीफ। तो लेकिन वो लीफ खराब हो जाती है। लेकिन ऐसा कब होता है, ऐसे ट्रीज, ऐसे प्लांट्स की लीफ खराब होते हैं जिन पर नेचुरल वैक्स नहीं लगा होता, जिन पर हम वैक्स लगाकर सिर्फ सर्च कर रहे होते हैं। लेकिन जो डेजर्ट रीजन के प्लांट्स हैं उन पर नेचुरल वैक्स लगा होता है, जिसकी वजह से उनकी लीफ खराब भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो एक नेचुरल एडेप्टेशन है अपने इनहेबिटेंट में रहने का। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, so what are the features? Bushes are thorny and shrubs are common. Leaves of plants are small and waxy and trees have long roots. अब trees की long roots होती हैं, छोटे छोटे shrubs भी हों तो भी उनकी roots long होती हैं। इस तरीके से लॉन्ग रूट का क्या काम है, क्योंकि जो हमारा वेस्टर्न डेजर्ट है वो ड्राई है, तो मोस्ट ऑफ पार्ट सैंड से कवर्ड है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं सैंड से बहुत नीचे जाकर कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड वाटर है। तो ये ट्री के जो लॉन्ग रूट्स हैं वो अंडरग्राउंड वाटर को सिप करते रहते हैं धीरे धीरे, और वहीं से अपने लिए न्यूट्रिएंट्स और वाटर कलेक्ट करते हैं। ओके, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ desert vegetation. Okay, now the next question is question number 6. Why is there a great difference between the day and night temperature in desert areas? अब desert area में day और night में temperature क्यों different है? Because the sand heats up and cools down quickly. क्यों? क्योंकि सैंड जो है बहुत ही जल्दी हीट भी होता है और बहुत ही जल्दी कूल भी होता है, और फिर जब डे का टाइम होता है तो सैंड बहुत तेज़ी से गर्म होता है, जिसकी वजह से डे के टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, इवनिंग होती है, धीरे 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 सैंड कूल होना शुरू हो जाता है, और नाइट होते होते वो कूल से थोड़ा कोल्ड हो जाता है, और कोल्ड होने की वजह से वो जो नाइट का टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है, बहुत कम रहता है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है डे और नाइट का उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो बिकॉज द सैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन क्विकली, ओके, there is a great difference between the day and night temperature in desert region because the sand heats up and cools down quickly. Okay, so यहाँ तक बच्चों आपका जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन एंड आंसर थे 1 to 6 वो डन हो गए। यहाँ पर मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, आपकी ही बुक में था, कि
उदयपुर नॉन एज द सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ लेक्स यानी झील और तालाब, झीलों का शहर। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। तब मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि आपको फाइंड आउट करना है कुछ इम्पॉर्टेंट लेक के नेम जो उदयपुर में है। ओके, तो जिन भी बच्चों ने नहीं ढूंढ पाए या जिन्हें नहीं मिला वो यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। आप इसे अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, जहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होगा उसके नीचे ही कंटिन्यूसली जैसे मैंने यहाँ लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। 5 इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ उदयपुर मैंने यहाँ पर लिखे हैं। उदयपुर के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स, बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट लेक हैं ये। ओके, 5 इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ उदयपुर। फर्स्ट इज फतेह सागर लेक, ओके, सेकेंड इज रंग सागर लेक, एंड थर्ड इज स्वरूप सागर लेक विच इज ऑल्सो known as the कुम्हारिया तालाब, ओके, एंड द फोर्थ इज दूध तलाई लेक, एंड फिफ्थ इज पिचोला लेक। अब बच्चों देखो यहाँ पर उदयपुर में ये जो लेक्स हैं ये आर्टिफिशियल लेक्स हैं। कुछ लेक्स तो नेचुरल बने होते हैं, कुदरत ने खुद बनाया हुआ होता है उन्हें, लेकिन उदयपुर के लेक्स की खासियत क्या है कि ये आर्टिफिशियल लेक्स हैं और इसे वहाँ पर रहने वाले जो राजा थे उन्होंने ही एक एक करके जनरेशन वाइज बनाया हुआ है। ओके, तो इनमें से कुछ लेक्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे पिचोला लेक है, ये आपका जो नंबर 5 वाला है, पिचोला लेक जो मैंने नंबर 5 पे लिया है। ये क्या है? इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लेक्स ऑफ उदयपुर। ओके, और इसे कब बनाया गया था? 1362 सेंचुरी में, ठीक है, 1362 सेंचुरी में बनाया गया था और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओके, एंड लेक वॉज बिल्ट बाय द पिचू बंजारा ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ महाराणा लाखा। महाराणा लाखा के टाइम पे पिचू बंजारा नाम के एक पर्सन ने इसे बनाया था। ओके, और जो हमारा फतेहा, ये है फतेहा सागर लेक। फतेहा सागर लेक को जो फतेहा सागर लेक जो है ये यहाँ का सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। क्यों आर्टिफिशियल क्यों बोला मैंने? क्योंकि इसे बनाया गया है, नेचुरली ये बना नहीं था, ह्यूमन बींग्स ने खुद बनाया है इस लेक को। ओके, एंड इट इज़ बिल्ट इन 1678 बाय महाराणा जय सिंह। ओके, फतेह सागर लेक गॉट इट्स नेम फ्रॉम महाराणा फतेह सिंह। बनाया इसे महाराणा जय सिंह ने था, लेकिन इसे नाम मिला था महाराणा फतेह सिंह का। क्यों? महाराणा फतेह सिंह ने बाद में इसके अंदर और भी एडिशनल वर्क करवाया था, उसके बाद कुछ रीज़न की वजह से इसका नाम फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह के नाम पर फतेह लेक रखा गया। ओके, अब देखो ये जो दूध तलाई लेक है यानी कि 4th नंबर पर, ये यहाँ का स्मॉल लेक है। ओके, और जो है इसे भी 1600 सेंचुरी में बनाया गया था। एंड उसके बाद है ये स्वरूप सागर लेक, ये भी यहाँ का आर्टिफिशियल स्मॉल लेक है। ओके, और इसे किसने बनाया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने। लोकेटेड बिहाइंड द फेमस जगदीश टेम्पल। ये जो सिटी के पास ही है, उदयपुर सिटी में जगदीश टेम्पल है, उसके पीछे बनाया गया है और इसे बनाने वाले राजा का क्या नाम था? महाराणा स्वरूप सिंह। अब बच्चों देखो इतने बहुत सारे हैं यहाँ पर, मैंने सिर्फ ओनली 5 मेन यानी इम्पोर्टेंट लेक्स के नेम लिख कर दिए हैं आपको उदयपुर के, बट वहाँ पर और भी छोटे बड़े बहुत सारे लेक्स हैं। अब उदयपुर में इतने सारे लेक्स बनाने के पीछे क्या पर्पस हो सकता है? कैन यू गेस? ये सारे आर्टिफिशियल लेक्स थे, इन्हें बनाने का क्या कारण हो सकता है? कोई सोच सकते हो? चलो थोड़ी देर सोचो, मैं चुपचाप रहती हूँ, आप सोचो, पहले अपना अपना आंसर ढूंढ के माइंड में रखो, देन आई विल गिव यू आंसर। ओके, सबने सोच लिया आंसर? सो राइट आंसर इज टू प्रोवाइड वाटर फॉर द पीपल ऑफ उदयपुर। ये सारे आर्टिफिशियल लेक्स उदयपुर के लोगों को पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई थी कि वहाँ पर कभी भी पानी की कमी ना हो, लोग अच्छे से रह सके। ओके, इसलिए ये छोटे बड़े लेक्स वहाँ पर बनाए गए थे अलग अलग राजाओं के द्वारा अलग अलग टाइम पीरियड में अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ओके,
So students, our chapter number 4, the Western Desert, the Thar, is completed. Okay, in our next video lecture, we will do our chapter number 5, the Southern Plateau. Okay everyone, now take care. Goodbye.